नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। 3 दिन का महासंग्राम, 3 डेज का हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज चल रही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हमारा डे नंबर 3 है। इससे पहले मैं डे नंबर 1 और डे नंबर 2 ऑलरेडी डाल चुका हूँ। डे नंबर 1 आपको ऊपर लिंक पे दिखाई दे रहा है, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद डे नंबर 2 ख़त्म करें और उसके बाद आया ये डे नंबर 3 पर। मैं ये जो चेहरा आप देख रहे हो, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर कमांड बनवा रहा हूँ और मैंने ठान लिए कि हर इंग्लिश के टॉपिक पे मैं कमांड बनवाऊंगा। आपको बस क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत देता है, मैं उसको क्लियर कर पाऊंगा, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज हम लोग 11 से लेके 15 तक के पॉइंट्स पढ़ेंगे। 1 से लेके 10 तक के पॉइंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज लास्ट डे है और आज हम 11 से लेके 15 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट बनते हैं उनको देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला पॉइंट हमारे सामने आ चुका है, रूल नंबर 11। क्या कह रहा है? रूल नंबर 11 कह रहा है कि कोई सेंटेंस आपके सामने आता है जिसमें मोस्ट लगा है, मोस्ट ऑफ लगा है, सम लगा है, सम ऑफ लगा है, हाफ लगा है, हाफ ऑफ लगा है, या फिर इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये शब्द, इस तरह के शब्द अगर आपके सेंटेंस में लगे हुए हैं, मान लो आपके सामने एक सेंटेंस आता है और उसमें ये शब्द लगे हुए हैं, तो उनके जस्ट बाद आपको क्या देखना है कि काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का क्या मतलब होता है? जिसको गिन सकें, जिसको गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो आपको देखना है कि इन वर्ड्स के जस्ट बात क्या है। क्या अनकाउंटेबल नाउन है जिसको ना गिन सकें, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको नहीं गिन सकते और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको गिन सकते हैं। जैसे बुक्स है, गिन सकते हैं। वाटर है, नहीं गिन सकते हैं। मिल्क है, नहीं गिन सकते हैं। एयर है, नहीं गिन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको गिन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको नहीं गिन सकते हैं, वो सब आपको पता है। इन शब्द के बाद अगर आपको काउंटेबल नाउन नजर आता है तो आपको लगानी है प्लूरल वर्ब, क्योंकि उनको गिन सकते हैं। और अगर इन वर्ड के बाद आपको अनकाउंटेबल नजर आता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि उनको नहीं गिन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करिए। अगर मैं यहाँ पे मोस्ट लगा दूं, इसमें मोस्ट है, सबसे पहले ही नंबर का मोस्ट है। उसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट लिखा हुआ है। इसको गिन सकते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आर लगा दिया हमने, बिल्कुल सही है। अब सेंटेंस एकदम सही है। सम लगा है, सम के जस्ट बाद देखा हमने वाटर लगा है, वाटर को नहीं गिन सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने एज लगा दिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। बिल्कुल सही, समझ गए कि नहीं। तो इन शब्दों के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाइए, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए। ओके। कभी कभी क्या होता है, रूल नंबर 12 देखिए। कभी कभी क्या होता है, हम पार्ट्स की बात करते हैं। जैसे 1/3 ऑफ कोई पार्ट, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ मतलब बचा कुचा, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। पार्ट की बात करते हैं, कुछ हिस्से की बात करते हैं, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है। उसके जस्ट बाद अगर काउंटेबल नाउन है प्लूरल वर्ब लगा दो, उसके जस्ट बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर वर्ब लगा दो। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल से और क्लियर कर लीजिए। हमने यहाँ पे 1/3 ऑफ के जस्ट बाद देखा, क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। क्या है? काउंटेबल नाउन है जिसको गिन सकते हैं, तो आर लगा दिया। एज और आर में अगर हम देखें तो आर लगा दिया, है ना। 2/3 के बाद हमने देखा 2/3 ऑफ लैंड लिखा हुआ है, लैंड को नहीं गिन सकते हैं, लैंड मतलब जमीन होती है, नहीं गिन सकते हैं, तो हमने ए लगा दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि इन शब्दों के साथ काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि रूल नंबर 13 की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हम सबको पता है। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। जैसे टीम कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स होता है ना। क्लास कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होता है।
राइट। ऐसे बंच वगैरह बहुत सारे कलेक्शन आपको पता होंगे। आपको पता है कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसी कलेक्टिव नाउन के उसी सेंटेंस में अगर डिवाइड लगा है, डिफरेंट लगा है, देयर लगा है, तो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा आपको पता है कि ऐसे अगर हमने बात की टीम की, तो कई बार क्या होता है पूरी टीम एक चीज के ऊपर एग्री हो जाती है, यानी कि वो पूरी टीम एक साथ हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो उसके साथ तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। लेकिन कभी कभी टीम डिवाइड हो जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं। जैसे आपने ज्यूरी देखा हुआ, ज्यूरी का मतलब क्या होता है? जजेस का ग्रुप। जैसे रियलिटी शो वगैरह होते हैं उस पर जो ज्यूरी बैठती हैं, तो कभी आपने देखा होगा कि जो जजेस रहते हैं वो किसी के डांस से या तो तीनों लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके जो मत हैं, उनके जो विचार हैं डांसर के प्रति बदल जाते हैं। एक बोलता है अच्छा डांस किया, एक बोलता है नहीं किया, है ना। जब वो बदल जाए, मतलब कि बट जाए, डिवाइड हो जाए, या डिफरेंट हो जाए, या देर हो जाए, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन वैसे कलेक्टिव नाउन के साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पे काउंसिल कलेक्टिव नाउन है, हैज लगा दिया। कमेटी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन आगे डिवाइडेड लिखा है, इसलिए आर लगाना पड़ा हमें। क्लियर हो चुका होगा आपको, अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 14 की बात करते हैं। आपको पता है कुछ शब्द होते हैं लगते प्लूरल हैं, मतलब दिखने में। जैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स एस लगा हुआ, प्लूरल लग रहा है। न्यूज एस लगा है, प्लूरल लग रहा है। मीजल्स खसरे की बीमारी एस लगा है, प्लूरल लग रहा है। रिकेट्स ऐसा लग रहा है प्लूरल है। बिलियर्ड्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, फोनेटिक्स है, एथिक्स है, एथलेटिक्स है, द यूनाइटेड नेशंस है, इनिंग्स है। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो लगते तो प्लूरल है लेकिन होते नहीं है। यानी कि हिंदी करो, पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है? राजनीति। नहीं हो पाएगा भैया, सिंगुलर है। न्यूज की बात करें, समाचार। हिंदी करोगे आंसर पाओगे, है ना। तो कोई से भी वर्ड की अगर हम हिंदी करेंगे तो आंसर पाएंगे। इन शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि होते तो क्या है, वो सिंगुलर ही होते, है ना। जैसे मीजल्स एज लगा दिया, विलियर्ड्स एज लगा दिया, फिजिक्स एज लगा दिया। बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही है। क्यों? भले ही एस लगा है लेकिन वो है क्या? सिंगुलर ही। आगे बढ़ते हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं, रूल नंबर 15 कह रहा है कि तो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल है। जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब क्या होता है? बच्चे, है तो प्लूरल। मैन बहुत सारे आदमी, विमेन बहुत सारी औरतें, लगे मतलब सामान बहुत सारा, है ना। फर्नीचर है, एडवाइस है, बिहेवियर है, टीथ है, लाइस है, लाइस मतलब जुए, कैटल है, मवेशी, भेड़ बकरियों का झुंड जो होता है वो कैटल कहलाता है। इन सब के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि है तो ये क्या? प्लूरल ही, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, है ना। जैसे चिल्ड्रन आर लगा दिया, सम पीसेस ऑफ फर्नीचर आर लगा दिया। जब कभी भी ऐसे शब्दों की बात होगी तो हम समझ जाएंगे कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आज इसी के साथ मैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट का टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। प्रैक्टिस लेके आऊँगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, और आप गजब करोगे उसमें, है ना। आप प्रैक्टिस बोलिए, आप चाहो तो हम लोग बढ़िया से कई सारे वीडियो ला सकते हैं। बस आपके कमेंट की बारी है, आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए उसके लिए हाजिर रहूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।